विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने न तो वहां शरण मांगी और ना ही किसी ने दी है। ऐसा आखिर क्यों? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या आपने इस बारे में सोचा है? नहीं ना? चलो एक बार सोच करके देखिए, क्योंकि कुंडा के राजा भैया ने यह सवाल खड़ा करके एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। इस सवाल का जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले जरा नजर डाल लीजिए कुछ फैक्ट्स पर, क्योंकि यथा नाम तथा गुण वाली जो कहावत है उसको भी तो हमें सिद्ध करना है। जैसा कि हमारा नाम है TNF यानी T फॉर थॉट्स, N फॉर न्यूज, F फॉर फैक्ट। तो बांग्लादेश और शेख हसीना के मसले पर आपने अब तक न्यूज तो बहुत सी देख ली होंगी, लेकिन अब आपको हम कुछ फैक्ट्स और लोगों के विचारों से रूबरू कराते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हमारी ये देख लीजिएगा एक विस्तृत रिपोर्ट। इस समय बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना को खदेड़ कर भगा दिया गया है, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली है और वहां पर नई सरकार बन गई है। ऐसे में शेख हसीना को लेकर तमाम सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं सबसे दिलचस्प ये है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत सरकार से कहा कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजे। बार एसोसिएशन ने कहा कि शेख हसीना और उसकी बहन को गिरफ्तार कर भारत हमें सौंप दे। हसीना ने बहुत लोगों की हत्या करवाई है। अब ऐसे में एक और सवाल निकल कर आता है कि भारत अगर शेख हसीना को शरण देगा तो बांग्लादेश से रिश्ते खराब होंगे, जो कि अब तक अच्छे थे। चूंकि बांग्लादेश में अब एक नई सरकार बन चुकी है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भी यहाँ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर शुरू हुए हिंसक और आगजनी की घटनाओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। इसमें 7.95% लोग हिंदू समुदाय के हैं, तो वहीं संख्या के हिसाब से हिंदुओं की संख्या 1,31,00,000 यानी कि 13.1 मिलियन है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भारत से लंदन चली जाएंगी और ब्रिटेन में राजनयिक शरण हासिल हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के बाद ये लगभग तय हो गया है कि ब्रिटेन में शेख हसीना को राजनीतिक शरण नहीं मिलने वाली। शेख हसीना ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं रुक सकती। ऐसे में उन्होंने अब अपने नए ठिकाने की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5 देश हैं जिन पर अब हसीना की निगाहें हैं, लेकिन सभी देशों के साथ कुछ पेच फंस रहा है। ऐसे में शेख हसीना कहां जाएंगी ये तय नहीं हो पा रहा है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश खुद एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और शेख हसीना के कई मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, तो आखिर वो किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं जा रही हैं? एक्सपर्ट का मानना है कि कई मुस्लिम देश शेख हसीना की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वहीं कुछ मुस्लिम देश बांग्लादेश की स्थितियों का हवाला देकर राजनीतिक शरण देने से मना कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम देश जहां पर शेख हसीना जाने पर विचार कर सकती हैं, यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किन 5 देशों में हसीना जाने पर विचार कर रही हैं। जिन 5 देशों में जाने का प्रयास शेख हसीना कर रही हैं उसमें रूस, बेलारूस, कतर, UAE, फिनलैंड शामिल हैं। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि राजनीतिक शरण क्या होती है, तो इसका मतलब भी आपको समझा देते हैं। राजनीतिक शरण का मतलब ऐसे व्यक्तियों को अपने देश में सुरक्षा देना है जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से असुरक्षित महसूस करने पर देश से भाग गए हों। इसको हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक खुद को अपने देश में सुरक्षित नहीं महसूस करता और वो किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण मांग सकता है। पहले भी दुनिया भर के कई राजनीतिक लोग, लेखक और आंदोलनकारी राजनीतिक शरण लेते रहे हैं। इन आंकड़ों से आप बांग्लादेश और शेख हसीना की वास्तविकता तो समझ ही चुके होंगे। अब हम फिर से उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने ना तो वहां पे शरण ली और ना ही किसी ने दी है। अब इस सवाल का जवाब सबसे पहले हमारे ऑडियंस के शब्दों में सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारी एक ऑडियंस है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने, मधु शर्मा नाम की एक यूजर है, उन्होंने अपनी पोस्ट पर इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा है कि वो सभी एक ही पाठशाला का सिलेबस पढ़े हैं, जब विवश होते हैं तो अपने समाज पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उस समाज से भली भांति परिचित होते हैं, जबकि हिंदू अहिंसक, सहिष्णु एवं उदार प्रवृत्ति का होता है। वो किसी का हित नहीं करता है, इसलिए हिंदुओं के पास शरण लेने में ही भलाई समझी जाती है। वहीं ताराचंद मीना नाम की एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि भारत देश एकमात्र देश है जो सभी धर्म का सम्मान करता है,
प्रेम भाव रखता है, इसलिए शेख हसीना जी ने यहां आना अच्छा समझा। किक्की सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है, शेख हसीना इस कौम की असलियत अच्छी तरह से जानती हैं और यह लोग आए दिन अपनी असलियत का प्रमाण देते रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, फिलिस्तीन, हमास सब एक से एक बढ़कर एक उदाहरण उठा करके देख लीजिएगा। अब हमारा मानना यह है कि कोई भी मुस्लिम देश बांग्लादेश की नई सरकार के साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहता। बात भारत की करें तो शेख हसीना को यहां पर शरण देकर कूटनीतिक तौर पर भारत एक बहुत अच्छा दोस्त खो देगा। ज्यादातर तो खो ही चुके हैं। तो दोस्तों, दुनिया में 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी शेख हसीना ने उनसे शरण क्यों नहीं ली, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।